हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन हॉल। और इस हॉल में है ब्यूटी प्रोडक्ट, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट और एक है मेरा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। इनमें से मैंने कौन से यूज़ किए हैं, कुछ मैं जो आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ उनका रिव्यू भी मैंने किया है 1-2 साल पहले। और प्रोडक्ट मैं रेगुलर यूज़ किया करती थी और मुझे लगा कि यार मुझे दोबारा लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ और जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हॉल को। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट चीज दिखाऊंगी। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये ब्लू हेवन की एक्सप्रेशन लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक है, ये है नेचुरल कलर में। और ये लिपस्टिक का साथ मेरा सालों का है। ये लिपस्टिक मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। तो अक्सर जब मैं लिपस्टिक यूज नहीं करती हूँ, लाइक रेगुलर बेसिस पे आप लिपस्टिक लगा के नहीं रखते हो, तो आपके जो लिप्स हैं आपको लगता है कि हल्की सी पिंक टिंट दे। तो अगर ये आप रात को लगाएंगे या अगर आपने अभी लगाया है इसे, तो ये आपको अगले दिन तक एक लिप टिंट जो रहता है बहुत अच्छे से बरकरार रहता है। तो आई थिंक ये मैंने आपके साथ ब्लॉग में भी शेयर करी होगी। ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है और जब इसे लगाते हैं, आप इसे रब करके देखिए, तो ये ना जब इसे लगाते हैं तो एक नेचुरल पिंक कलर देती है। ये अफोर्डेबल लिपस्टिक है, रेगुलर यूज के लिए बहुत अच्छी है। मेरा साथ इसके साथ बहुत सालों पुराना है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसे मंगवाना चाहिए। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी लैशेज है, सीरियसली मेरे पास बहुत सारी लैशेज हैं। तो जो लैशेज हैं वो मिंक लैशेज नहीं है। तो ये है फॉक्स मिंक आई लैशेज मल्टीपर्पज। अभी ये जो लैशेज है, अगर आप लैशेज यूज करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत प्रकार की लैशेज आती है। स्ट्रेट आती है, देन बहुत ज़्यादा डेंस आती हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको लाइट यूज़ करनी है तो वैसी आती है। ये वाली जो है ये थोड़ी सी क्रिस क्रॉस पैटर्न में आती है, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे। तो काफ़ी नेचुरल लगती है आई लैशेज, तो मुझे लगा इसे मंगवाना चाहिए। तो ये है फॉक्स मिंक आई लैशेज मल्टीपैक। ये काफ़ी अच्छी हैं, ये देखिए मैं आपको क्लोजअप दे रही हूँ। और इसके साथ एक और चीज बहुत अच्छी है, वो है इसके साथ आपको मिलता है एक ग्लू। अब जो ग्लू आपको इसमें मिलता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है ग्लू की बॉटल, फुल फिल्ड है ये। तो जब भी आप ग्लू लेने के लिए जाते हैं, अगर आप एक अच्छे ग्लू में इन्वेस्ट कर रहे हैं लाइक आर्डेल वगैरह, तो वो ग्लू आता है 350-400 रुपए का। तो जो सेट था ये अराउंड मुझे 350 के अराउंड में पड़ा था और उसके साथ ये ग्लू मिला जो कि फुल है। और साथ में आपको एक चीज दिखाती हूँ, काफी अच्छा है यार लगाने में। ये देखिए, इसमें ना आपको ये लाइनर टाइप की टिप मिलती है। आपको जो आई लैशेज है उनकी जो लाइनिंग होती है वहां पे आपको इसे स्टिक करना है, थोड़ी देर के लिए आपको इसे ड्राई करना है एंड देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा है, मतलब इजी टू वर्क है ये, क्योंकि बहुत तरह के आते हैं। ट्यूब वाले आते हैं, ट्यूब वालों में क्या होता है अक्सर कहीं ज्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है, कहीं कम निकल जाता है। तो जब आप पॉलिसीज लगाते हैं ना, तो कहीं कहीं पे जो ग्लू है वो चिपक भी जाता है आपके लैशेज में और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका ग्लू भी था और ये लैशेज मुझे चाहिए भी थी, तो मैंने ये वाली लैशेज मंगवाई है। अब आते हैं हम लोग एक और प्रोडक्ट पे, जो कि आई थिंक अगर आप मेरा चैनल में पॉपुलर वीडियोस में जाएंगे तो 8वें 9वें नंबर पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने 2 साल पहले इसका रिव्यू किया था। ये जो क्रीम है इसकी मैं नाइट क्रीम भी यूज करती थी और डे क्रीम भी यूज करती थी। जब आप इसे यूज करते हैं प्लेन फेस पे तो एक अलग सा ग्लो आता है। तो ये है लोटस हर्बल की वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम और SPF है इसका 20 और PAAA+ है। तो ये जो लिपस्टिक ही बोल रही है बार बार, तो ये जो क्रीम है ये बहुत अच्छी है। इसमें ना हल्की सी कर्ड वाली इसकी एक रेंज आती है वाइट ग्लो की। इसमें फेस पैक भी आता है। फेस पैक जो है वो हल्का, मैंने बहुत यूज किया, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, वो हल्का क्रीमी आता है। तो फेस पैक मुझे थोड़ा सा लगता है फेस पैक सूखना चाहिए। इसका जो फेस पैक है वो सूखता नहीं है अगर आप इस रेंज में जाएंगे। पर ये जो पूरी वो है उसका मेन इंग्रेडिएंट अगर मैं बोलूँ तो वो है दही। दही की इसमें अच्छी स्मेल आती है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये क्रीम सीरियसली अगर आपको कोई ऐसी क्रीम चाहिए जिससे आपकी स्किन जो है वो लगाने के बाद अगर आपको प्लेन रखनी है और आपकी स्किन ग्लो भी करे और मॉइस्चराइज भी रहे, तो उसके लिए जो क्रीम है वो बहुत अच्छी है। पता बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब देखिए, अब अंतर दिख रहा है, तो ग्लो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्रीम मुझे बहुत पसंद थी, तो इसे ही मैंने मंगवाया है। मुझे लगा कि क्यों ना अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज किया जाए। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले यूज कर चुकी हूँ और मुझे मंगवानी थी, तो मैंने
इस हॉल में से मंगवा लिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और साथ में इसमें SPF भी है। अगर आपको लाइट SPF यूज़ करना है, अगर किसी दिन आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं करी और आप बाहर जा रहे हैं, तो आप इस मॉइस्चराइजर से भी काम चला सकते हैं। तो ये है लोटस हर्बल का वाइट ग्लो मॉइस्चराइजर। तो सारे जो प्रोडक्ट है वो मेरी पसंद के हैं, मेरी पर्सनल चॉइस थी। अब आती हूँ मैं एक और प्रोडक्ट पे जिसकी मैंने आई थिंक मल्टीपल टाइम तारीफ करी होगी, और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो इस प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू भी किया है, और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई ऐसा काजल चाहिए जो स्मज नहीं होता और उसे आप लगा के रखें और कम से कम 7-8 घंटे अगर आप बाहर गए हैं, तो वो एक डेंस थोड़ा सा जेल फॉर्म में भी काम करता है और काफ़ी डार्क भी है और बहुत टाइम तक स्टे भी करता है। तो ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट काजल, जो कि थोड़ा सा हाई रेंज में आता है बट बहुत अच्छा काजल है। ये है प्लम का नेचुरल स्टूडियो ऑल डे वियर कोल काजल। ये है स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, 2-in-1 कम लाइनर। आप पता है इसे अगर आपको स्मोकी आइज करनी है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। एज अ बेस आप इसे अपनी आईलिड पे लगा सकते हैं। देन आप एक सूखा लाइक आई शेडो लीजिए एंड देन ब्लेंड करिए और बहुत अच्छी स्मोकी आइज जाती है। तो ये है प्लम का काजल, इसके साथ शार्पनर आता है और ये है शार्पनर जो आप इसे शार्प कर सकते हैं पेंसिल को। तो बहुत अच्छा काजल है यार, बहुत डेंस है और एज अ जेल लाइनर भी काम करता है ये, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत वो किया। तो देखिए बहुत अच्छा काजल है, बहुत डार्क है। अब हम लोग आते हैं थोड़े सस्ते में। तो आफ्टर यूजिंग बहुत सारे काजल लाइक सो मेनी काजल्स, मैंने एक काजल डिस्कवर किया जो कि रेगुलर यूज के लिए अच्छा है, क्योंकि इतना महंगा काजल आप डेली घर में नहीं लगाते हो कि कहीं बाहर जा रहे हो तो लगा रहे हो। आप डेली यूज के लिए भी काजल अच्छा लगता है आंखों में। तो ये है वो काजल, इसमें मुझे ना ऑफर मिल रहा था लाइक बाय वन गेट वन। हाँ, बाय वन गेट वन। तो ये है अफोर्डेबल काजल। अगर आपको अंडर 100 कोई काजल चाहिए जो कि ज्यादा स्मज ना हो, लाइक देखिए प्लम से मैं इसे कंपेयर तो नहीं करूंगी, क्योंकि प्लम को आप आउटर वाटर लाइन के भी लगाएंगे तो वो स्मज नहीं होता है। ये वाला जो काजल है इसकी स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छी है। अगर किसी ने यूज किया है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो ये जो काजल है ये मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। अगर आप इसका सिंगल पैक लेते हैं तो 90 का आता है। आई थिंक डबल में ऑफर था जो कि आप नीचे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो ये जो काजल है बहुत अच्छा है अगर सस्ते में चाहिए, क्योंकि हिमालय का मैंने ट्राई किया, हिमालय का जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। कोलोसल लाइक मेबलिन का कोलोसल ब्लैक भी मैंने यूज़ किया है, वो भी अच्छा काजल है बट थोड़ा सा हाई रेंज में आता है वो। और जो येलो वाला है लाइक सिंपल कोलोसल जो आता है, वो जो मेबलिन का काजल है वो भी अच्छा है। बट अगर और कम रेंज में जाना है तो आई थिंक उसकी टक्कर का है अगर मैं येलो वाला बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर काजल जो है वो यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे लगा यार कुछ अफोर्डेबल भी होना चाहिए क्योंकि प्लम थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो ये 1+1 में एलिडिंग का काजल बहुत अच्छा है। अगर आपको ट्राई करना है कुछ सस्ते में तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा काजल है। आई थिंक मैंने कई बार बोला भी है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है ये बायोटेक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबल फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। तो जो मॉइस्चराइजर है, जाके मेरे कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल खोलिए लाइक 1-1.5 साल के, और अगर आप मेरे मेकअप ट्यूटोरियल खोलेंगे तो उनमें आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो मॉइस्चराइजर का मिलता है। और वो जो मॉइस्चराइजर का स्टेप है उसमें आपको ये डब्बा ज़रूर मिलेगा, लाइक डब्बा नहीं बॉटल ज़रूर मिलेगी। तो इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ना ऑयली है और कभी कभी ड्राई होती है, बहुत रेयर ड्राई होती है, पर मेरी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, गर्मी आ रही है, अगर आपको कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर चाहिए तो आप ये मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ये जो मॉइस्चराइजर है ये आपकी स्किन को ना स्टिकी नहीं करता सबसे पहले, देन ये बहुत लाइट वेट है, और थर्डली अगर आपको बहुत स्वेटिंग वगैरह भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे। ये जो बायोटेक का मॉइस्चराइजर है इसलिए मैं इसे रेगुलर बेसिस पे खरीदती रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, खत्म नहीं हुआ है पर ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। पर अगर आपको कोई लाइट मॉइस्चराइजर चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, ऑयल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। प्लस अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्योंकि कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, तो बायोटेक बहुत अच्छा ब्रांड है। आप इसका ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करके देखिएगा और मुझे पक्का पता है आप इसे ज़रूर 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 पसंद करेंगे। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट और ये मेरा फेवरेट है, लाइक डेली यूज़ का ही प्रोडक्ट है ये। अब ये प्रोडक्ट है मेरे लिए न्यू, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मैं अपने पुराने वाले ही मंगवा रही थी, बट एज अ ब्लॉगर मुझे कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए।
बट साथ साथ वो चीज अच्छी भी होनी चाहिए। तो ये है वाइटल ऑर्गेनिक का, और ये पता बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है। इसे मैं नहीं बोलूंगी कि मैं इसे रेगुलर यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसे एक बार यूज किया है और राजा को ही मैंने लगाया था। अगर आपको अपनी स्किन थोड़ी रिपेयर करनी है तो आप इसे रात में लगा के सोइए। तो इसमें डे मॉइस्चराइजर लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको अपनी स्किन रिपेयर करनी है तो आप इसे रात में लगा के सोइए। अगर आप इससे मेकअप से पहले लगाते हैं तो वो मत करिएगा, क्योंकि हल्का लगता है आपने स्किन में कुछ लगाया है। ऑल दो बहुत लाइट है ये, बट फिर भी आपको एक हल्की फीलिंग आती है, क्योंकि जब भी आप विटामिन ई की कैप्सूल भी लगाते हैं तो आपको एक फीलिंग आती होगी कि चेहरे पे आपने कुछ लगा के रखा है। तो ये नाइट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी। इससे स्किन बहुत अच्छी रिपेयर होती है, और साथ में स्किन लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है। इसमें कोई पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल्स नहीं, और कोई भी कलर एडेड नहीं है। और जो वाइटल ऑर्गेनिक है वो बहुत अच्छा ब्रांड भी है, तो आई थिंक आपको इसे ट्राई करके देखना चाहिए। इसकी जो MRP है वो है 700 रुपये, बट अमेजोन पे इस पे ऑफर था। ये अराउंड 300 का मुझे पड़ा, तो मुझे लगा कि यार मुझे ले लेना चाहिए। इसके रिव्यूज अगर आप जाके देखेंगे उस पेज को, या आप लिंक खोल के देखिएगा, जिन लोगों को स्किन इश्यूज थे उनके बहुत सारे स्किन इश्यूज जो है वो इससे सॉल्व हुए हैं। साथ में 1 वीक के अंदर जिन लोगों ने इसे रेगुलर यूज किया है, आप रिव्यूज देखिएगा, मैं नहीं बोल रही, मैं आपको लिखित जो चीजें हैं वो बता रही हूँ। तो जो रिव्यूज जिनने लिखे हैं उनने ये लिखा है कि 1 हफ्ते तक उन्हें यूज किया है इसे, और उनकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करती है। और मैं इसे यूज करूंगी ना आप लोगों के सामने, तो आपको स्किन में एक अलग ही वो दिखेगा। तो देखिए इसका बहुत ही लाइट है वैसे, पर रात में लगा के सोइए तो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि रात में आपकी स्किन रिपेयर होती है। तो मैंने इसे रात के लिए ही मंगवाया है। एक अलग से ना ग्लो आता है, अलग सी शाइन आ गई आपकी, तो काफ़ी अच्छा है रात के लिए, स्पेशली रात के। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो ये मुझे बहुत टाइम से यूज़ करना था, मुझे नहीं पता था यार इतनी छोटी बॉटल आएगी। तो ये है लॉरियल पेरिस का माइक्रो एसेंस फॉर ब्राइट एंड क्रिस्टल क्लियर स्किन विद सैलिसिलिक एसिड। पेनिट्रेट होता है डीपली इनटू स्किन लेयर्स, ठीक है। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको इसे कैसे यूज करना है। मैंने इसे यूज नहीं किया है, बट काफी कुछ सुना था इसके बारे में, तो मुझे लगा एक बार लेना तो बनता है। तो एक छोटा पैक मैंने मंगवाया है, बड़ा थोड़ा महंगा था तो मुझे लगा छोटा ही मंगवा लो। तो ये छोटा मंगवाया कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए ना, पहले ट्राई करो, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो फिर बड़ा वाला मंगवा। लाइक जैसे खाना खाते हैं तो पहले थोड़ा खाना लो, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा खाओ, ऐसे कि वेस्ट ना हो। तो ये है वो छोटू सी बॉटल, ये सबसे छोटा पैक है और मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। मैं यूज़ करती हूँ इसे और उसके बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। वैसे बहुत सारी जगह आपको जो रिव्यू है वो मिल जाएगा, आई थिंक यूट्यूब भरा पड़ा होगा इसके रिव्यूज से, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट आया था तो काफ़ी हाइप थी इस प्रोडक्ट की, तो आई थिंक आपको बहुत जगह मिल जाएगा ये। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये है लॉरियल ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेड फाउंडेशन। अब मैं मेबलिन फिट मी के फाउंडेशन यूज करती हूँ, उसी का कंसीलर यूज करती हूँ, उसी का जो आई इरेजर डार्क वो थोड़ा सा हैवी वेट कंसीलर आता है वो यूज करती हूँ। मेरा बेस मेकअप मैक्सिमम मेबलिन का रहता है, क्योंकि वो एक तरह से अफोर्डेबल भी है, लेकिन मीडियम रेंज, और साथ में वो स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। बट इस फाउंडेशन को मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है, काफी पुराना प्रोडक्ट है, मैं काफी लेट हूँ यूज करने में। ये है लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेड फाउंडेशन, परफेक्टली मैच विद स्किन। मेरी शेड है 3D3W, मैंने मंगवाई है। अब आई थिंक ये मुझे वो सूट करेगी। पता वो ये जो फाउंडेशन है ना, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और साथ में ना ये फाउंडेशन काफी लाइट है, लाइक बहुत अच्छी, थोड़ी सी भी देखिए आप, बहुत अच्छी कवरेज देता है, और एक पता है अलग सी शाइन आती है आपकी स्किन में। तो काफी अच्छा फाउंडेशन है, थोड़ा सा लीजिए और कवरेज बहुत अच्छी है इस फाउंडेशन की, इन शॉर्ट। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये 1 लीटर का लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू। और ये जो शैम्पू है ये बहुत अच्छा है। आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैं पहले करती थी पेंटीन। आई थिंक मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया होगा, आई थिंक जब भी मैंने अपना हेयर केयर वीडियो शेयर किया होगा तो मैंने पेंटीन का नाम लिया है। तो मैं थोड़ा सा कई बार सोचती हूँ कि चेंज करती रहूँ। सनसिल्क का एक येलो आता था, अभी वो आता नहीं है, वो येलो आता था एग वाला, और वो जो एग वाला शैम्पू था सनसिल्क का वो बहुत अच्छा था। लाइक सनसिल्क की अगर आप रेंज जाते हैं, एक पता है बहुत ही सस्ता शैम्पू आया करता था, वो था चिक का ही आता था, उससे बाल पता बहुत शाइनी हो जाते थे। उसके बाद पेंटीन यूज़ कर रही थी, पर मुझे ना थोड़ा सा लाइक ड्राइनेस हो रही थी हेयर में, क्योंकि मैं कलर करती हूँ या कलर कराए हुए हैं, तो उसके कारण
थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है आपके लिए। तो मुझे लगा यार एक शैम्पू चेंज करती हूँ। तो पहले मैं इसके पाउच लेके आ रही थी, पहले मैं हमेशा पाउच से शुरू करती हूँ, उसके बाद मैं बॉटल खरीदती हूँ। तो पाउच जब मैंने ट्राई किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने ये पूरा एक डब्बा मंगवा लिया। तो ये है मेरा वाला शैम्पू जो कि मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। तो ये है लॉरियल पेरिस का, बहुत लोग यूज़ करते होंगे आई थिंक। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट प्रोडक्ट पे। नाउ ये जो प्रोडक्ट है ये है एक हेयर स्टाइलिंग मशीन। ये भी बहुत वीडियोस देखी होंगी आप लोगों ने, अगर आप बहुत रेगुलर यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं या फेसबुक देखते हैं। ये है ऑटोमेटिक हेयर कर्लर। तो मुझे कर्लर बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये है ऑटोमेटिक हेयर कर्लर, ऑटोमेटिक हेयर ऑटोमेटिक हेयर कर्लर ऑटोमेटिक हेयर कर्लर। तो ये है ऑटोमेटिक हेयर कर्लर। तो ये है परफेक्ट कर्ल। तो ये है ऑटोमेटिकली, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लाइक आपको रोल करना पड़ता है ना, तो वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल सेटिंग फॉर डिफरेंट कर्ल इफेक्ट, अप टू 230 सेंटीग्रेड तक आप इसे इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसमें है सेरामिक कर्ल चैम्बर फॉर स्मूथ कर्ल क्रिएशन, थ्री टाइमर सेटिंग फॉर डिफरेंट कर्ल इफेक्ट। तो मैंने ना इससे एक लट करी थी। तो जब आपके बाल रोल होते हैं ना, उसके बाद एक बीप बजती है, फिर दूसरी बीप बजती है। तो बीप से आपको पता चलता है लाइक लास्ट बीप के बाद आपको हटाना है, तो आपके बाल जो है वो कर्ल निकलते हैं, लाइक आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद है 3 हीट सेटिंग पावरफुल हीटिंग सिस्टम। तो इसमें वेबसाइट भी लिखी हुई है www.babylisspro.co.uk। तो चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है वो कर्लर। तो ये सबसे अच्छा है इसकी वायर यार, इसकी जो वायर है ना वो बहुत अच्छी है। आपको पता है हीटिंग टूल या स्टाइलिंग टूल की जो वायर होती है ना वो लंबी होनी चाहिए। तो इसकी जो वायर है वो है काफ़ी लंबी विथ 360 रोटेशन। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो 360 रोटेशन में भी आराम से काम हो पाता है। अगर रोटेशन नहीं होती तो काफ़ी लाइक एक उसमें पकड़ा रहना पड़ता है आपको। तो ना आपको इसे होल्ड करके डब्बा, तो आपको इसे होल्ड करके रखना पड़ता है। और एक वीडियो में अलग से सेपरेट बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो आपको क्या करना होता है, आपको इसमें सिर्फ ऐसे करके डायरेक्शन सही पकड़नी है इसकी, ठीक है। तो ये है मेरे हेयर और ये डायरेक्शन है इसकी। और आपको पता है पतले पतले लेने, जैसे अगर आप मोटा सेक्शन लेंगे ना तो ये काम ही नहीं करेगा, लाइक ये बीप से बता देगा कि यार आपने गलत सेक्शन लिया, लाइक मोटा सेक्शन लिया। तो इस तरह से आपको एक सेक्शन लेना है। अभी मशीन ऑफ है, यहाँ पे लाइट जलती है, ठीक है। और ये सेटिंग्स है इसकी। तो ना यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। इसमें ना यहाँ पे है रोलर। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे देन आपके जो बाल है वो ऑटोमेटिकली रोलर में चले जाएंगे एंड रोल हो जाएंगे। बट बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस, क्योंकि अगर आपको आता नहीं है तो मत करिएगा, पहले सीख लीजिएगा उसके बाद करिएगा, वरना के बाल खराब हो सकते हैं। रोलर में फंस गए तो यार, है ना। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो शूट कर दूंगी। तो बाकी का इसमें बहुत सारी चीजें आई हैं कि आपको किस तरह से यूज करना है। ये आपको एक पेपर मिला है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक इंस्ट्रक्शन पेपर है ये, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस तरह से यूज करना है, किस डायरेक्शन में यूज करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक टाइमर की सेटिंग और किस तरह से लाइक पूरा काम करना है। तो आई थिंक जब भी आप कुछ भी यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले सब कुछ रीड कर लेना चाहिए, देन आपको उसका काम करना चाहिए, क्योंकि आखिर आपके बालों का सवाल है। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं, जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनकेस आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी अमेजोन हॉल वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।